Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. तो आज है डे 79 हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट ये देख लेते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डीएसए सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि सिर्फ आपका फ़ायदा है इसमें, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। इसको आपने स्टार क्यों मार्क करना है? सबसे पहली बात, इसमें आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारे डीएसए की प्रॉब्लम होती है उनके। तो फिर या तो लीड कोड की हो या फिर जीएफजी या इंटरव्यू। तो आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो आप सीधा इस पेज पे आ जाना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे आके आपको करना क्या है, कंट्रोल F दबाओ और अपनी प्रॉब्लम का नाम लिखो, जिस भी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो 9 डिवाइजर हमने एक काफ़ी फेमस प्रॉब्लम करी थी, ये जीएफजी का पीओटीडी था। तो यहाँ पे इसका सीपीपी में सोल्यूशन पड़ा है और जावा में पड़ा है। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो सीधा इस रेपोजिटरी में आ जाना और एक बार अपना सोल्यूशन फाइंड कर लेना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे हम डेली काफ़ी सारे नए सोल्यूशन भी ऐड करते जा रहे हैं। तो इसका दूसरा रीज़न क्या है आपके स्टार मार्क करने का, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर यार कोई भी प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन नहीं पड़ा हुआ है, या तो वो लीड कोड के या जीएफजी या इंटरवेट, तो आपको करना क्या है, ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल। और यहाँ पे आगे अपनी प्रॉब्लम का नाम लिखो, लास्ट में डॉट जावा डॉट CPP डॉट PY, जिस भी लैंग्वेज में आपका सोल्यूशन है वो एक्सटेंशन भी जरूर लगा देना। और फिर यहाँ पे अपना सोल्यूशन कोड लिखो और फिर पुल रिक्वेस्ट कर दो। और अगर आपका कोड सही चल रहा हुआ उस प्रॉब्लम के लिए तो मैं आपकी यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लूँगा। और इस रेपोजिटरी में फिर आपका सोल्यूशन भी आ जाएगा और उस पर नाम भी लिखा आएगा कि ये सोल्यूशन आपने कंट्रीब्यूट करा है। तो वो वाला कोड पब्लिक में अवेलेबल होगा और पब्लिक में आपका कोड यूज़ कर रहे होंगे लोग, और अगर आपका कोड अच्छा हुआ तो आपको पब्लिक में अप्रिसिएशन भी मिलेगी। और यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूटर्स में नाम भी आएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है यार ओपन सोर्स में स्टार्ट करने के लिए। तो जाओ यार जाके कंट्रीब्यूट करो। और अब आज के क्वेश्चन की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर ऑन लेफ्ट। तो ये यार बिल्कुल इजी क्वेश्चन लगा, मीडियम लेवल का है ही नहीं है। इसमें हमें गिवन क्या है, एक एरे इंटीजर जिसकी लेंथ है n। फाइंड द नियरेस्ट स्मॉलर नंबर और फॉर एवरी एलिमेंट सच दैट द स्मॉलर एलिमेंट इज ऑन लेफ्ट साइड। तो इफ नो स्मॉलर एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट प्रिंट -1। तो इसमें दिक्कत क्या है यार, यहाँ पे देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। और सबसे मेन बात क्या है, इसके कंस्टेंट देखो 10⁴ है। 10⁴ है यार, अगर तो हम इसको n² में भी कर सकते हैं। ये चीज़ यार मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई है। अगर 10⁴ तक हमारी रेंज जा रही है इसकी, तो हम n² में भी अपना सोल्यूशन कर सकते हैं। नहीं, ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू तो सिर्फ 100 तक जा रही है, तो हमारा ये सोल्यूशन कोई कंस्टेंट की जरूरत नहीं। अगर 10⁴ तक भी जाती तो भी हमारा n² में सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाता। बट इसमें तो यार कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमारे यहाँ पे 1 है, हम करेंगे क्या, सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है, हमको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए लेफ्ट में जो नियरेस्ट हो। तो सबसे पहले 1 पे आएंगे, 1 के लिए तो ऑब्वियसली कोई लेफ्ट में नंबर है नहीं, तो -1 लिख देंगे हम। 6 के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके पीछे एक लूप चलाएंगे। तो पीछे एक लूप चलाएंगे और जब हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया, स्मॉलर एलिमेंट मिल गया, तो हम कह देंगे कि हाँ हमें स्मॉलर एलिमेंट मिल चुका है। तो उसको हम अपने लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे और फिर अगले एलिमेंट पे आ जाएंगे, तो उसके लिए भी हम पीछे लूप चला देंगे। तो n² में ये हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेबल है। एक बार इसको फटाफट ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए अपना ये ऐड कर ही देते हैं इसको, आंसर डॉट ऐड -1। और फिर आई के लिए हम 1 से चला लेंगे, आई शुड बी लेस देन n। और इसके लिए हमने करना क्या है, एक दूसरा लूप चलाना है, j इज इक्वल टू i-1, j शुड बी ग्रेटर देन 0, j माइनस। तो इसके बाद इफ jth एलिमेंट इज स्मॉलर देन ith एलिमेंट, देन हम क्या कह देंगे, आंसर डॉट ऐड jth एलिमेंट। तो अगर jth एलिमेंट हमारा छोटा हुआ तो हम उसको ऐड कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं कर पाए हम, इफ़ नॉट, यहाँ पे एक बुलियन वेरिएबल बना लेते हैं कि हमने ऐड कर दिया है, बुलियन एडिड अभी फॉल्स है, और यहाँ पे एडिड को हम ट्रू कर देंगे। तो इस लूप के बाद हमने देखा अगर हमारे जे की सारी वैल्यूज़ हम कंज्यूम कर चुके हैं, तो हमने देखा कि अभी तक हमने कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करी है। इफ़ नॉट एडिड, देन हम क्या करेंगे, मतलब इसका मतलब है कि हमारे इसके लिए हमारे पास कोई भी छोटी वैल्यू पड़ी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो ये 0 वाला केस है, 0 के लिए हमने पीछे एक लूप चलाया, तो हमने चेक करा ये jth एलिमेंट हमारा छोटा है आई से, नहीं, ये jth एलिमेंट हमारा छोटा है ith एलिमेंट से, नहीं।
तो इसके बाद हमारा यहाँ पे जे की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी, तो हम इस पे बाहर आ जाएंगे और ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। अगर हमने ऐड नहीं करा तो हमको आंसर में क्या ऐड करना है, -1। एक बार चेक करते हैं ये वाला सोल्यूशन, रिटर्न आंसर। तो ये तो यार बिल्कुल ब्रूट फोर्स अप्रोच थी हमारी, और ये हमारी एक्सेप्ट भी हो जाएगी। अगर इसकी थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आई इसमें, 3 और 4। ओके, ये प्रॉब्लम कैसे आई, i = 1, I should be less than n, I plus plus, j = I minus 1, j should be greater than 0, j minus minus। ओके ओके, यहाँ पे हमारा आंसर में क्या आ रहा है, -1 1 -1 0 1 3, 0 1 0 इसके लिए आ रहा है, 1 इसके लिए आ रहा है, 3 इसके लिए आ रहा है। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम यहाँ पे ith एलिमेंट है तो j हमारा I-1 यहाँ से चलना चाहिए, है ना। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक बार हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट करते हैं system.out.print 4 I j। ओके, ये हमने छोटी सी प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी। सेमीकोलन। स्मॉलर फॉर 1 है 0, ये दूसरा वाला एग्जांपल टेस्ट केस लेना है, 6 1 5 0 3 4 5। ओके, 6 1 5 0 3 4 5। स्मॉलर फॉर 1 आया 0, स्मॉलर फॉर 2 आया हमारे पास 1। ओके, यहाँ पे हम ith इंडेक्स ले रहे हैं, तो फर्स्ट इंडेक्स के लिए हमारा आया jth इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे, एंड सेकेंड इंडेक्स के लिए आया हमारा 1 इंडेक्स पे, सेकेंड इंडेक्स के लिए हमारा 1 पे आ रहा है। ओके, हमें एलिमेंट लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। ये स्मॉलर नहीं आएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड जा रहे हैं हम, तो लेफ्ट एलिमेंट्स के लिए चेक कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे स्मॉलर 4 ये नहीं लिखना था। बस डीबग करने के लिए आप कुछ भी चीज़ लिख सकते हो जिससे आपको समझ आ जाए। थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी होगी यार, इसकी अभी दूसरी अप्रोच भी बतानी है। if jth element is smaller than ith element, कोई गलती यहाँ पे आ रही है क्या, समझ नहीं आ रही। स्मॉलर है 5 के लिए 1, 0 के लिए है 5, 0 के लिए 5 कैसे आ रहा है स्मॉलर एलिमेंट। ओके, यहाँ पे हम इस कंडीशन में है, ठीक है। फिर 0 के लिए 1 आया स्मॉलर एलिमेंट, तो यहाँ पे दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, लेफ्टी, और यहाँ पे 3 के लिए पहले 0 आया,
तो इसके बाद हमें ब्रेक कर जाना चाहिए ना। ओके, यहाँ पे ये गलती आ गई, हम ब्रेक नहीं कर रहे। चलो पता लग गया हमको क्या प्रॉब्लम थी। हम क्या कर रहे थे, 3 के लिए पहले हम 0 पे आए, हमने 0 को ऐड कर दिया। यहाँ पे आंसर में ऐड कर दिया। फिर हम क्या कर रहे थे, 5 के बाद 0 के बाद हम 5 को भी चेक कर रहे थे, फिर 5 के बाद 1 को भी चेक कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम थी यार, हमको ब्रेक भी तो करना था। तो ये सोल्यूशन हमारा हो जाएगा एक्सेप्ट। हाँ जी। तो यार अब इसके दूसरे सोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें अगर हम थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रीवियस वाली वैल्यू हम अपने एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं ताकि हमको पूरा लूप ना चेक करना पड़े। तो वो हमारी बिल्कुल थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन होगी, बट वर्स्ट केस में वो भी हमारा एन स्क्वायर में जाने वाला है, तो वो हम चीज़ यहाँ पे नहीं देखेंगे, वो वाला सोल्यूशन नहीं देखेंगे। हम इसमें देखेंगे क्या जो इसका एक्सपेक्टेड सोल्यूशन है, और वो है ऑफ एन स्पेस के साथ, और उसमें हम यूज़ करेंगे स्टैक का। तो स्टैक का यूज़ हम कैसे करेंगे, मैं बोर्ड पे दिखाता हूँ। तो हमारे पास कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे क्या है, 1 5 0 3 4 5। सबसे पहले इसके अंदर 1 तो आएगा ही, ठीक है, ये चीज़ तो कन्फर्म है क्योंकि 1 के लिए हमारा -1 ऐड कर देना है। उसके बाद 5 आया, तो हम स्टैक के अंदर चेक करेंगे कि स्टैक का जो टॉप का एलिमेंट है, मतलब वो हमारा लेफ्ट का एलिमेंट होगा। 5 के लिए हमारे लेफ्ट वाले एलिमेंट स्टैक के अंदर पड़े होंगे। तो हमने चेक क्या करना है कि जो हमारे स्टैक के अंदर एलिमेंट पड़े हैं वो हमारे छोटा है या नहीं है। हम स्टैक का टॉप का एलिमेंट चेक करेंगे, ये अभी स्टैक का टॉप है, तो हम चेक करेंगे कि ये हमारा छोटा एलिमेंट है या नहीं है हमारे करंट एलिमेंट से। तो 5 के लिए चेक करें, तो हाँ अगर ये हमारा छोटा है तो हम लिस्ट के अंदर इसको ऐड कर देंगे स्टैक के एलिमेंट को। सबसे पहले -1, फिर ये। अब 5 की बारी आई, तो 5 के लिए हमको एलिमेंट मिल चुका था ये 1, तो हम 5 को स्टैक के अंदर वापस डाल देंगे। मतलब स्टैक के अंदर ऐड कर देंगे हम उसको, वापस क्या डालना, हमको नया एलिमेंट है ये, तो हमने स्टैक के अंदर 5 ऐड कर दिया। तो उसके बाद 0 की बारी आई, तो 0 के लिए हमने क्या देखा कि स्टैक का टॉप वाला एलिमेंट हमारा छोटा है या नहीं है। तो छोटा या नहीं है ये चेक करना है। स्टैक का टॉप का एलिमेंट हमारा बड़ा है, तो हम इसमें से रिमूव कर देंगे। तो हम एक लूप चला देंगे जब तक हमारे स्टैक के टॉप के एलिमेंट सारे बड़े हैं। तो हमने 1 को चेक करा, फिर 1 एलिमेंट हमारा बड़ा है 0 से, तो हमने 1 को भी रिमूव कर दिया। तो उसके बाद बारी किसकी आई, हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, तो हम और रिमूव नहीं कर सकते। तो अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया तो हम 0 के लिए -1 ऐड कर देंगे, और फिर 0 के भी स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। तो अब 0 है स्टैक के अंदर, 3 के लिए चेक करा हमने स्मॉलर एलिमेंट है, तो हाँ पहले हमने 0 के लिए -1 ऐड करा, फिर 3 की बारी आई, 3 के लिए हमने देखा 3 के लिए हमने 0 देखा, 0 हमारा छोटा है, तो 3 के लिए 0 ऐड कर दिया, और 3 को हमने पुश कर दिया स्टैक के अंदर। तो 3 के बाद हमारी 4 की बारी आई, तो 4 के लिए हमने चेक करा स्टैक का टॉप का एलिमेंट, तो वो हमारा छोटा है, तो हमने 4 के लिए 3 ऐड कर दिया, और 4 को हमने स्टैक में पुश कर दिया। तो इसके बाद हमारे 5 की बारी आई, या इस 5 की बारी आई लास्ट वाले की, तो इसके लिए हमने चेक करा कि ये हमारा छोटा है या नहीं है। तो छोटा है, तो हमने इसको ऐड कर दिया आंसर के अंदर, और फिर 5 को पुश कर दिया। तो बस हमारा काम इतना ही था। हम स्टैक के टॉप के एलिमेंट चेक करेंगे कि वो छोटे हैं या नहीं, और जब तक बड़े हैं तब उसको रिमूव करते रहेंगे। तो बस हमारा काम इतना ही था। ये इजी क्वेश्चन है यार, कोई हार्ड लेवल का है नहीं है, इसमें थोड़ी लॉजिक बिल्डिंग भी कुछ नहीं सोचनी थी। तो इसके अंदर पहले एरे लिस्ट बना लेते हैं, और इसके अंदर ऐड कर देते हैं -1, फिर हम स्टैक बना लेते हैं। आप इसको एरे डेक्स से भी बना सकते हो, पर यहाँ पे स्टैक बनाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इसके अंदर अब स्टैक के अंदर स्टार्टिंग में कौन सा एलिमेंट जाएगा, 0th एलिमेंट, स्टैक डॉट पुश 0th इंडेक्स का एलिमेंट। तो अभी हमारे स्टैक के अंदर पड़ा है 1। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल टेस्ट केस के लिए ट्राई करें, तो अभी स्टैक के अंदर हमारा 1 पड़ा है, और हमने लूप कहाँ चलाना है, 5 से। तो इंडेक्स हमारा 1 होगा, आई शुड बी लेस देन n। तो इसके बाद हमने चेक क्या करना है, जब तक हमारे, पहले एक बार देख लेते हैं हम हमारे स्टैक के जो टॉप वाला एलिमेंट है, या फिर हम पूरा अच्छे से ही कोड लिखते हैं। हमने चेक क्या करना है, जब तक हमारे स्टैक के अंदर एलिमेंट पड़े हैं पीक करके, हम ऊपर वाला एलिमेंट चेक करेंगे तो पीक करेंगे, ठीक है। तो जब तक हमारे स्टैक के टॉप के एलिमेंट हमारे पास बड़े हैं तब तक हमें उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे हमारा 6 होता, यहाँ पे 7 होता, तो हमको जब तक यहाँ पे पीक करके एलिमेंट हमको बड़े मिलेंगे तब तक हमको रिमूव करना है। तो इसके लिए एक और लूप चला देंगे यार, वाइल स्टैक के टॉप के एलिमेंट यानी कि पीक इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू भी होंगे यार, तब भी हमको रिमूव करने पड़ेंगे क्योंकि हमको स्मॉलर एलिमेंट्स चाहिए लेफ्ट में। तो ग्रेटर देन ith एलिमेंट तब तक हमको रिमूव करना है, यानी कि स्टैक डॉट पॉप। और यार अगर एम्प्टी हो गया तब भी तो हमको यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, नॉट एस डॉट इज एम्प्टी। तो एम्प्टी हो गया तो यार हम पीक और पॉप कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, इसलिए हमको ये भी लगाने की जरूरत है।
तो जब तक हमारे स्टैक का टॉप एलिमेंट हमारा बड़ा है तब तक हमने रिमूव कर दिया। मतलब इस लूप के बाद या तो हमारा स्टैक एम्प्टी होगा, या तो इस कंडीशन से बाहर आएंगे या इस कंडीशन से बाहर आएंगे। अगर इससे बाहर आए तो मतलब हमारा स्टैक एम्प्टी है। तो इफ़ एस डॉट इज एम्प्टी, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो इसका मतलब क्या है यार, तो इसका मतलब हमारे हमारे को कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला लेफ्ट में जो हमारा छोटा हो। तो अगर कोई एलिमेंट नहीं है लेफ्ट में छोटा तो हमको ऐड कर देना -1। एल्स अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, स्टैक में कौन सा एलिमेंट पड़ा है, तो इसका मतलब हमारे स्टैक में ऐसा एलिमेंट पड़ा है जो हमारा छोटा है करंट ith एलिमेंट से। जैसे इस केस में 5, हमारा करंट एलिमेंट है 5 और हमारे स्टैक में पीक पीक पे हमारे टॉप पे पड़ा है 1। तो 1 हमारा छोटा है तो हमने आंसर में क्या ऐड कर देना है, स्टैक डॉट पीक, टॉप का एलिमेंट। और इसके बाद यार हमारा स्टेप क्या है, हमको स्टैक के अंदर एलिमेंट भी ऐड करना है करंट वाला। तो इसके अंदर स्टैक डॉट पुश करंट वाला एलिमेंट ए ऑफ आई एथ। और बस हमारा काम इतना ही था। इसके बाद हम रिटर्न करा देंगे आंसर। तो चेक करते हैं। तो इसके बाद हमारा 5 ऐड हो जाएगा हमारे स्टैक के अंदर। 5 के बाद हमारे 0 की बारी आएगी, तो 0 के लिए हमको 5 को रिमूव करना पड़ेगा। और उसके बाद 1 आएगा तो 1 को भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो हमने 1 को भी रिमूव कर दिया और उसके बाद हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, तो हम -1 ऐड कर देंगे और फिर 0 को पुश कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा चलता रहेगा जब तक हमारा ग्रेटर एलिमेंट स्टैक के अंदर है, तो हमको उनको रिमूव करते रहेंगे। तो बस हमारा आज का काम इतना ही था। अगर आपको ये दोनों अप्रोच अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।